सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक मधुरिमा के पाठ 8 अप्रिय सत्य के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ में सत्य बोलने पर बल दिया गया है। सच बोलना कड़वा अवश्य होता है, लेकिन विजय भी अंत में सत्य की ही होती है। प्रस्तुत पाठ में राजा भद्रसेन के राज्य में एक बुद्धिमान युवक रहता था, जिसका नाम बुद्धिसेन था। वह बड़ा ही ईमानदार तथा सच्चाई पसंद युवक था। इसी कारण उसके मित्र भी बहुत कम थे। बुद्धिसेन को कभी भी ना तो अपनी झूठी प्रशंसा सुननी पसंद आती थी, ना ही वह किसी की झूठी प्रशंसा करके खुश होता था। एक दिन वह राजा के दरबार में जाता है और उनसे कहता है, महाराज, मैं हर प्रकार का कार्य करने की उचित योग्यता रखता हूँ, किंतु आपके राज्य में कोई भी मेरी कद्र नहीं करता। पूछने पर उसने बताया कि महाराज, मेरी सत्यवादिता और ईमानदारी के कारण लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मुझसे बात नहीं करते। वो चाहते हैं मैं उनकी झूठी प्रशंसा करूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। राजा को अपने राज्य में गुप्तचरों के नायक की आवश्यकता थी। उन्होंने बुद्धिसेन की परीक्षा ली और उसे गुप्तचर सेवा में रख लिया। राजा भद्रसेन के एक मंत्री थे, राजदेव, जिन पर राजा को बहुत विशेष स्नेह था। राजा उनके विरुद्ध कुछ भी सुनने पसंद नहीं करते थे, किंतु राजदेव एक कपटी व्यक्ति था। वह राज्य में विद्रोह करवाने की योजना बना रहा था। बुद्धिसेन को उसके बारे में सब पता चल गया था, किंतु उसने राजा को कुछ भी नहीं बताया। बुद्धिसेन के गुप्तचर बनने के 3 महीने बाद राजदेव ने राज्य में विद्रोह कर दिया। उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया। राजा उससे बहुत गुस्से में थे। तभी राजा के सेनापति ने सेना की सहायता से वापस राजमहल पर अपना कब्जा कर लिया और राजदेव को गिरफ्तार कर लिया। बुद्धिसेन के आने पर राजा उससे बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे कि मैंने तो तुम्हें अपने राज्य का गुप्तचर बनाया था, गुप्तचरों का नायक बनाया था, तो क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला? बुद्धिसेन ने बताया कि महाराज, मुझे इस विषय में पहले से ही जानकारी थी, किंतु मैंने आपको नहीं बताया। इसका कारण यह था कि आपको राजदेव पर बहुत ज़्यादा स्नेह था, वो आपका विश्वास पात्र था। यदि मैं आपको बताता तो आप नाराज़ हो जाते और अपनी नाराज़गी में आप मेरा सर भी कलम करवा सकते थे। इसका अर्थ है कि आप मेरा सर कटवा सकते थे। इस पर सेनापति ने महाराज को बताया कि महाराज, बुद्धिसेन ने अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया है। उसने राजदेव के विरुद्ध मुझे सारी सूचनाएं भी दी थी और प्रमाण भी दिया था। इसी कारण मैं समय पर पहुंच सका और आपको बचा लिया। राजा को अपनी बात पर लज्जा आने लगी। उन्होंने बुद्धिसेन को उसकी सच्चाई के लिए, उसकी सत्यवादिता के लिए प्रसन्न होकर अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव सच का साथ देना चाहिए। भले ही सच जितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन विजय तो अंत में सच की ही होती है। अब आप इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।